अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपके बहुत से डेली बेसिस पर करने वाले ऐसे काम होंगे जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो चले आए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अक्सर हम जब डस्टबिन में इस तरह से कचरा फेंक देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। अगर तो आपका घर बिल्कुल बंद है तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह का जो सोप का कवर होता है जो कि अक्सर ही हम फेंक देते हैं, तो आप उसको इस तरह से डस्टबिन के नीचे रख दें और दोबारा से आप गार्बेज बैग इस तरह से फैला दें। तो इस तरह से आपकी जो स्मेल होगी कचरे की वो भी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आएगी इस कवर से। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी टेल्कम पाउडर हो तो वो आप इस तरह से डस्टबिन के अंदर डाल दें थोड़ा सा, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी और गार्बेज की जो स्मेल होती है उससे आप बच सकेंगे और अच्छी सी फ्रेगरेंस आएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक वायर ली है जो कि मैंने स्विच लगाया था किसी वायर के आगे और ऊपर से इस तरह से ये कटिंग की थी। तो इसके अंदर से जो इस तरह से देखिए एक वायर निकलती है। बहुत ज़्यादा वायर्स होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक सी होती हैं और इसमें से एक देखिए मैंने इस तरह से निकाल ली है। और अब यहाँ पर मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं और अब इनको मैं आगे की तरफ से इस तरह से कट कर दूंगी। यहाँ से देखें कुछ इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ और नाइफ़ की मदद से ये बहुत ही इजीली कट हो जाएगी। अगर हम सीज़र की मदद से इसको कट करेंगे तो ये क्रैश हो जाएगी, कटिंग नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि इसको नाइफ़ की मदद से ही इस तरह से कट करें। तो यहाँ पर देखें एक ही आइसक्रीम स्टिक के मैं ऊपर वाले दोनों पार्ट्स इस तरह से कट कर लूँगी। तो ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और अब यहाँ पर जो हमने वायर निकाली थी उसको मैं कुछ इस तरह से इस स्टिक के ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर थोड़ी सी हॉट ग्लू गन अप्लाई कर दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर जो ग्लू वगैरह होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो एल्फी होती है वो भी आप इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली देखें पेस्ट हो गया। अब ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर देखें सुई में धागा डालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही इजीली और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप इसकी मदद से सुई में धागा डाल सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरह से सुई में धागा डाल सकते हैं बग़ैर किसी भी कोशिश के या बग़ैर किसी भी फोकस किए। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने सुई में धागा डाल लिया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी आपके साथ इस डोर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम डोर को ओपन या शट करते हैं तो इस तरह से जब हम दरवाज़े को खोलते हैं तो हमारा दरवाज़ा वॉल के साथ जाकर लगता है, जिससे हमारी वॉलपेपर भी बहुत ही ख़राब होने लगता है। और इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक बोतल का कैप ले लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर मैं डबल टेप ले लूँगी। यहाँ पर जो स्टिकी टेप होती है दोनों साइड से वो वाली मैंने ले ली है। और अब मैं इस डबल टेप को इस तरह से अप्लाई कर दूंगी कि जहाँ पर देखें हमारा दरवाज़ा जाकर बंद होता है, डोर बंद होता है, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। और अब जब भी मैं डोर को बंद करूँगी या खोलूँगी इस तरह से, तो देखें इस तरह से जाकर ये कैप के ऊपर लगेगा, बजाय इसके कि ये वॉल पर लगे और हमारी वॉल ख़राब हो जाए। और ये इस तरह से कैप पर लगेगा। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप देखिए मेरे इस तरह के रोल से रिलेटेड है। जब भी हम ये रोल लेकर आते हैं, किचन टॉवल जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको कहाँ पर रखें। अगर आपके पास स्टैंड है तो वेल एंड गुड, आप उसमें इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जब हमारे ऊपर के कैबिनेट होते हैं, चाहे तो वो ऊपर की तरफ ओपन हो या सामने की तरफ ओपन हो, आप इसमें भी टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हम जो सामान इसके अंदर या जो चीज़ें वगैरह इसके अंदर रखते हैं तो वो पीछे की तरफ होती हैं और थोड़ी सी स्पेस आगे की तरफ खाली होती है। उस स्पेस में आप इस टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए इसको निकालना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा, यूज़ करना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ये कि एक हमारा जो टिश्यू रोल है, किचन टॉवल है, वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा।
तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी आपके साथ इस आइसक्रीम स्टिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं और साथ ही यहाँ पर देखिए एक मैंने इस तरह सा क्लिप बैंड ले लिया है, जो कि हम अक्सर ही पेपर बैंड के लिए यूज़ करते हैं, पेपर को बाइंड करने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हॉट ग्लू गन अप्लाई की है और उसके ऊपर ये मैंने आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट कर दिया है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं थोड़ी सी हॉट ग्लू गन को अप्लाई करूँगी और इसके ऊपर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट कर दूँगी। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग क्लिप बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के साशे अक्सर हम जब लाते हैं तो इनको इसी तरह से ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसको बाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको कुछ इस तरह से हम बाइंड कर सकते हैं। क्लिप अगर सिंपल हम एक क्लिप बैंड से इसको बाइंड करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें से निकलता रहेगा। और आइसक्रीम स्टिक से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बाइंड हो गया है। अब आप चाहें तो आप इसे कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं या आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और हेयर ग्रो नहीं हो रहे तो आप ये वाला ऑयल बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रोथ का काम करता है और मैं भी इसे लास्ट मंथ से जो है वो अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है हेयर की। तो आपने करना क्या है कि घर में पड़े हुए ऑयल को आपने मिक्स करके जस्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसके बाद मैंने कस्टर्ड ऑयल लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल ले लूँगी। ये सारे ऑयल्स हमने इक्वल क्वांटिटी में डालने हैं और इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपनी रूट्स में अप्लाई करना है। शावर लेने से आपने 2 से 3 घंटे पहले आपने इनको इस ऑयल को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है और आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इसको रूट्स में और अपने सारे हेयर्स में इस तरह से अप्लाई कर लेना है और आप इसका मैजिकली रिज़ल्ट देखेंगे। मैं अक्सर ही इसको यूज़ करती हूँ, बल्कि हमेशा ही इसको यूज़ करती हूँ और ये मेरा सेकंड ये टाइम है कि मेरे हेयर फॉल हो रहे थे और इससे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो हो गए हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये स्कॉच टेप को निकालने की बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ये 2 in 1 टिप्स है। और मीन्स कि हमने जब भी टेप को यूज़ करना होता है सबसे पहले तो हमें उसका एज ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमें जब इसको कटिंग करना होता है तो उसके लिए कैंची को ढूंढना पड़ता है और कैंची को भी अपने साथ साथ सीज़र को भी रखना पड़ता है ताकि हम इसको कट कर सकें। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि जिससे आपको ना तो एज को ढूंढना पड़ेगा और ना ही सीज़र को बार बार ढूंढना पड़ेगा और ना ही अपने साथ रखना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि एक केबल टाई ले लेनी है और इसको कुछ इस तरह से हमने स्कॉच टेप के ऊपर बाइंड कर देना है और ऊपर से हम इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। और अब जहाँ पर भी आपका एज हो उसको इस तरह से देखिए हमने कवर कर देना है। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको निकालना। तो यहाँ पर देखिए टेप को यूज़ जब हमने करना होता है तो इसको जब कटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस केबल टाई को इस तरह से इसका जो लॉक है उसको ऊपर की तरफ ले आना है और जो थोड़ा सा बाहर है उसके ऊपर इस तरह से हमने इसको टाइटली पकड़कर खींचना है और आप देखेंगे कि ये इस तरह से हमारी टेप अप्लाई हो जाएगी और इसमें से निकल जाएगी। तो है ना बहुत ही अमेजिंग टिप, आप इस टिप को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपको इसके मैजिकली रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।